हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यूपी में योगी सरकार का फैसला, पुलिस कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम हुई लागू, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी काफ़ी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। आखिर में यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके पास ऑप्शन है कि उनकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर वापस शिफ्ट हो सकते हैं और उनकी जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको बंद कर दिया जाएगा। ये बहुत अहम बदलाव किया गया है यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, तो हम तीनों का अंतर समझेंगे। आखिर यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस, इनमें अंतर क्या है, और जो ओपीएस जो अभी यूपी में लागू की जा रही है, उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है, ये किन मापदंडों के तहत और किन शर्तों के तहत लागू की जा रही है, क्योंकि इसका सबको लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ पुलिस कर्मचारियों को दिया जा रहा है, वो भी कुछ प्रतिबंध के साथ। इसकी हम संपूर्ण समीक्षा करेंगे और डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने यार दोस्तों और अपने साथियों के पास पहुंचाने की। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 से पहले नियुक्त हुए पुलिस कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया है। यह विकल्प अंतिम होगा और इसे बदला नहीं जा सकेगा। दोस्तों, यूपी सरकार ने जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जिन्होंने 28 मार्च 2005 से पहले नौकरी में आए हैं, उनको पुरानी पेंशन लेने के लिए एक अंतिम विकल्प दिया, मौका दिया है, जिसे अब वो बदल नहीं सकते। अगर उन्होंने पुरानी पेंशन का विकल्प ले लिया फिर उसको बदल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है। वहीं डीजीपी मुख्यालय ने इसको लेकर एक निर्देश भी जारी किया है, जिसके अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्ति हुए पुलिसकर्मी एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं। राज्य सरकार ने यह निर्णय पुलिस कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है। दोस्तों, डीजीपी मुख्यालय से भी एक निर्देश आया है कि जो भी पुलिसकर्मी 28 मार्च 2005 से पहले नौकरी में आए हैं, उन्हें एनपीएस मिल रही है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत हैं, अगर वो चाहें तो ओल्ड पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते हैं, यानी ओपीएस ले सकते हैं। पुलिसकर्मी इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुन सकते हैं। एक बार पुलिसकर्मियों द्वारा विकल्प चुनने के बाद ये अंतिम विकल्प होगा, जिसे बदला नहीं जा सकेगा। वहीं डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि दोस्तों जो भी पुलिसकर्मी 31 अक्टूबर तक ओपीएस का विकल्प चुन लेगा फिर वो उसको बदल नहीं पाएगा। कर्मचारी उम्र रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृत के बाद आवश्यक निर्देश नियुक्ति प्राधिकारी 31 मई 2025 तक जारी कर देगा। दोस्तों, अभी डीजीपी मुख्यालय से भी एक आदेश आया, निर्देश आया है कि कर्मचारी रिटायरमेंट का जो बेनिफिट रूल्स 1961 है, अगर उसके शर्तों को पूरा करता है तो 31 मई 2025 तक उसको ओपीएस का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी कर देगा। कब होगी अंशदान की कटौती बंद? आदेश जारी होने के अगले माह के वेतन से
अभिदाता अंशदान व नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुनेंगे उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते 30 जून 2025 से बंद कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा। दोस्तों, जो कर्मचारी ओपीएस का विकल्प दे देंगे तो जो उनका एनपीएस अकाउंट है वो 30 जून 2025 को बंद कर दिया जाएगा और जो एनपीएस में उनका पैसा कटा है वो उनके जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और जो सरकार पैसा 14% देती है वो राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। ओपीएस चुनने वालों के बंद होंगे एनपीएस खाते। पुलिसकर्मी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ देने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है। कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, पुलिसकर्मी इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि हमें ओपीएस दी जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए और इस तरह के केंद्र सरकार पहले ही इस तरह के कर्मचारियों को ओपीएस दे चुकी थी। इसलिए कैबिनेट के अनुमोदन प्रस्ताव के अनुसार जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, जबकि इनका विज्ञापन एनपीएस लागू जब अधिसूचना जारी हुई थी उस डेट से पहले अगर इनका विज्ञापन निकल चुका था तो उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, वही विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं। अब ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस में अंतर देख लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। यानी उस समय जिस समय कर्मचारी रिटायर हो रहा था उस समय उसकी जो बेसिक पे होती थी उसकी 50% पेंशन के रूप में मिलती थी। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता था। जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन थी, वो एम्प्लॉय का कोई पैसा नहीं उसमें से कटता था। लेकिन एनपीएस में, नई पेंशन स्कीम में क्या है, कर्मचारी की बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता है। एनपीएस शेयर बाजार आधारित है, इसलिए वो सुरक्षित नहीं है, जबकि ये पुरानी पेंशन है ये सुरक्षित थी। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है। और देखिए, पुरानी स्कीम में 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी की रकम मिलती है, जब इसमें डीए का 6 महीने बाद उसका प्रावधान नहीं है तो ग्रेजुटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है, जबकि ओपीएस में गारंटी होती है, क्यों 50% मिलेगी ही। अब देखिएगा, रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं होता। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। पुरानी पेंशन स्कीम में जीपीएफ का प्रावधान था, लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ है नहीं। इसमें 6 महीने बाद महंगाई भत्ते और डीए का प्रावधान है। इस स्कीम में, एनपीएस में क्या है, इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। इसमें क्या, एनपीएस में क्या है, जो आपका 10% कटता है उसका 40% आपको शेयर मार्केट में लगाना ही पड़ेगा। उसका जो मिलेगा प्रॉफिट वही आपको पेंशन में दिया जाएगा। अब यूपीएस की 5 बड़ी बातें जान लेते हैं। नंबर 1 क्या है, पेंशन कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50% एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे पेंशन मिलेगी, 25 साल से कम और 10 साल से ज़्यादा तो कम होगी, यानी तो उसे पेंशन मिल जाएगी 50%।
और अगर 25 साल और 10 साल से ज़्यादा की है तो उसे पेंशन कम मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब जो भी 12 महीने की जो भी आपकी सैलरी बनेगी, बेसिक पे होगी, उसका एवरेज उसका 50% मिलेगा। नंबर 2, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता, उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा। यानी जब आदमी रिटायर होता है, यानी जब उसकी पेंशन बनती है तो 50% पेंशन होती है, तो जो 50% है उसका 60% उसकी मौत पे उसके परिवार को मिलेगा, यानी उसकी पत्नी को मिलेगा, या पत्नी सर्विस में थी तो उसको पति को मिलेगा। नंबर 3, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी होने पर एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। महंगाई के साथ ये आज की तारीख में करीब 15,000 रुपये होगी। देखिए, जब अगर 10 साल से कम सर्विस की है आपने, तो ये मान लीजिए आपको 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन मिलेगी, और फिर उस पर डीए इस समय 50% है, यानी तो 10,000 वो और 5,000 डीए, यानी 15,000। आज की डेट में उसको कम से कम 15,000 रुपया पेंशन मिलेगी। नंबर 4, इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से डीआर यानी डियरनेस रिलीफ का पैसा मिलेगा, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स AICPI-W पर आधारित होगा। अब इस पे क्या है, जो डीआर मिलेगा वो तो 6 महीने में बढ़ता है, जो भी AICPI के हिसाब से बनेगा वो मिलेगा। 5, सरकार हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए मिलाकर उसका 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के। अब जो आदमी यूपीएस में है, यूनिफाइड पेंशन में, अगर वो रिटायर होता है तो उसकी 6 महीने की जो वेतन होगा और डीए दोनों मिलाकर जो होगा, तो उसका 10% पैसा लमसम जो भी बनेगा वो रिटायरमेंट के समय उस कर्मचारी को दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अपने मिलने वाले साथियों को भेजने की कोशिश कीजिए, उनके पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।